Hello and welcome to Handy Lab. Friends, in this video we make a beautiful tree by using simple hand embroidery skills. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक खूबसूरत और एक अच्छा सा ट्री कैसे बना सकते हैं, वो भी सिंपल और आसान स्टिचेस के साथ। Friend, in this video we did not show you a complete tree, but we are showing you a basic and the repeated stitches that use in this tree embroidery. Now we make the branches of this tree by using simple seam stitch. अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपको मुकम्मल ट्री बनाना नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आपको सिंपली वो जो स्टिचेस जो बार बार यूज़ हुए हैं सिंपली वो दिखाएंगे और फ्लावर्स जो इस तरीके से बने हैं उसके बारे में बताएंगे। अब हम लोग इसकी जो ट्री है वो बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग सीम स्टिच यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग कैसे बना रहे हैं। Friend, practice makes you perfect in tree embroidery. दोस्तों ट्री बनाते हुए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका पैटर्न। आपने जब भी इसका ड्रा करना है तो कुछ इस अंदाज में करना है कि इसके जो ब्रांचेस हैं यानी कि इसकी जो शाखें हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इसकी जब एंड में लुक आएगी तो इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो जब आप इस वीडियो को एंड में देखेंगे तो वहाँ पे हमने इस ट्री को मुकम्मल तौर पर दिखाया, तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इनके ब्रांचेस को यानी कि क्रॉस ओवर नहीं कराया। दोस्तों जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। इसमें जो कलर सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। हमेशा एम्ब्रॉयडरी के अंदर जो कलर सिलेक्शन जो थ्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और हैंडी लैब चैनल का मकसद यही है कि आप लोगों के अंदर जो कलर सेंस है और जो सिंपल स्टिचेस हैं उनकी जो स्किल्स हैं वो पैदा की जाएँ। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो कलर सिलेक्शन किए वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। फ्रेंड अब हम इस थ्रेड को क्लोज कर देते हैं। जैसे हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है जिस तरीके से हम किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो धागा है वो ज़ाया नहीं होगा और ये डिज़ाइन भी मजबूत रहेगा। फ्रेंड नाउ वी मेक द फ्लावर बाय यूजिंग सिंपल फ्रेंच नॉट। फ्रेंड अब हम लोग जो ब्रांचेस हैं ट्री के उसके जो साइडों पे हम लोग फ्लावर बना रहे हैं, यहाँ पे हमने फ्रेंच नोट यूज़ किया है। तो फ्रेंच नोट की एक सेपरेट ट्यूटोरियल वीडियो भी हैंडी लैब के चैनल पर मौजूद है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो उसमें डिटेल के साथ हमने बताया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ये स्टेप को यानी कि स्पीड अप किए जा रहे हैं ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाएँ।
फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हैंडी लैब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारा हैंडी लैब का जो फेसबुक का पेज है उसको भी लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि हैंडी लैब कुछ वीडियोज़ को यूट्यूब पे अपलोड करती है और कुछ वीडियोज़ को फेसबुक पे अपलोड करते हैं। और जब हमें दोनों तरफ से फॉलो कर लेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रह जाएंगी। Now we put the white beads in the mid of these flowers. एंड अब हम जो है वाइट बीड्स जो हैं उनको इन फ्लावर के दरमियान में लगा देंगे। उसके लिए हम लोग जो है एक ब्रीक सी जो नीडल है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने बीड्स यूज़ किए हैं वो भी उनका साइज़ भी स्मॉल है। अगर आप यानी कि कुछ मोटे साइज़ वाली नीडल को यूज़ करेंगे तो उसमें ये बीड्स यानी कि फंस भी सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है।
by using simple running stitch. फ्रेंड अब हम इस दरख्त की जो नीचे वाली लैंड है उसको बनाने लगे हैं। उसके लिए हम लोग क्या है सिंपल जो स्टिच है जिसको हम लोग आमतौर पर रनिंग स्टिच कहते हैं वो यूज़ किया। इसमें हमने एक चीज़ नोट करनी है कि जब हमने नीचे वाली लाइन से यूज़ करना तो उसके जो ऊपर वाली लाइन है उसके मिड से इसको यूज़ करना है। और ये स्टिचेस हमने बड़े बड़े यानी कि लिए हैं ताकि बेसिकली इसको फिल करने के लिए। Here is our beautiful final tree embroidery work is ready to review. Just take a look. It's looking so nice. What do you say about it? Please write in your comments. दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फाइनल वर्क है वो रेडी है रिव्यू के लिए। आप इसको देखें, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसको आप जो है पेंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसकी हम लोग पेंटिंग भी यानी कि बनाएंगे तो उसकी एक सेपरेट वीडियो जो पेंटिंग हैंडी लैब बनाती है तो इनकी एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना के रख देंगे, तो उसमें आपको पेंटिंग का भी आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाजमी कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती है। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है और एक और अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। चलिए जी, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you.